आज की इस वीडियो में मैं आपको 2023 के लिए न्यू रेजोल्यूशंस देना चाहती हूँ। और रेजोल्यूशंस का जो मतलब है वो ये है कि हम ठोस डिसीजन करें, यानी कि ऐसे ठोस हमारे फैसले होने चाहिए हमने 2023 को कैसे मनाना है। तो खुदावन की पाक फजल से वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और हम यीशु मसीह के नाम से शुरू करती हूँ ताकि खुदावन यीशु मसीह के नाम से जो आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ और खुद भी सीखना चाहती हूँ वो उसके ऊपर हम अमल भी कर सकें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। पूरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले जो मैं समझती हूँ कि दिसंबर के बिल्कुल लास्ट डेज है हमारे पास, और मैं आपको थैंक्स गिविंग बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इन डेज़ में हम खुदावन की रोज़ शुक्रगुजारी करें। हर एक मुआवजे के लिए हम बहुत मुआवजात लेते हैं खुदावन से, हर वक्त हम खुदावन से मांगते हैं बीमारियों की शफा के लिए, अपने घर की रोटी पानी पे बरकत के लिए, हम अपनी मुश्किलात हल करते हैं खुदावन से सब कुछ। लेकिन आपको मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ, वीकनेसेस जो हमारी हैं हमने देखनी है कि जितने ज़ोर से हम खुदावन को से चीज़ें मांगते हैं और खुदावंद हमें दे भी देते हैं, लेकिन हमारी शुक्रगुजारी इतने ज़ोर से नहीं होती। मैं समझती हूँ कि शुक्रगुजारी सिर्फ ये नहीं है कि आप देग पकाएं, लोगों को बुलाएं और उसके बाद आप शुक्रगुजारी कर सकें। तो शुक्रगुजारी जो होती है वो सिर्फ ये है कि दिल से खुदावन को हर वक्त कहते रहे, खुदावन उस मुआवजे के लिए आपका शुक्रिया, खुदावन मुझे शफा देने के लिए आपका शुक्रिया। हर वक्त कहें, जब याद आए कहते रहें, क्योंकि हमने देखा कि खुदावंद को शुक्रगुजारी बहुत पसंद है। कैसे देखा हमने, जब 10 कोड़ियों ने यीशु मसीह को जब खुदावंद ने उनको शफा दी और एक ही वापस आया और खुदावंद ने उससे पूछा कि बाकी 9 कहाँ हैं, क्या उनको नहीं चाहिए था कि वो भी आते और वो मेरे नाम की तमजीद करते। और खुदावंद ये चाहते हैं तमजीद करें, यानी कि जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो आप तमजीद खुदा की करते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ज़बूर 51 में लिखा है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। तो शुक्रगुजारियाँ बार बार करने की बहुत ज़रूरत है हमें, क्यों हम ये काम बहुत कम करते हैं। हम या फिर एक दिन फिक्स कर लेते हैं उसमें ज़रूर, ये भी बहुत अच्छी हैबिट है हमारी, हमारे जो मशरकी लोग हैं पाकिस्तान और इंडिया के लोग के, वो ज़रूर बुलाते हैं और बड़ी अच्छी शुक्रगुजारी की कुर्बानी, ये ज़रूर बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको। लेकिन मैं एक बात जो चाहती हूँ वो ये है कि आप लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी हर वक्त क्या करें। जब भी याद आए खुदावंद ने मेरे साथ ये काम किया, जो शुक्रगुजारी करें, आप सजदा करें, खुदावंद के हुजूर गिर जाएं, हर वक्त गिरें, एक दफ़ा नहीं, गिरते रहें खुदावंद के आगे, क्योंकि वो बहुत अजीम है। और खुदावंद का शुक्रगुजारी करते आप नए साल की तरफ आते हैं। और सबसे पहले आपको मैं अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ, ताकि हम न्यू ईयर में जब एंटर हों हम बड़ी खूबसूरत तैयारी के साथ एंटर हो। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपने कैसे तैयारी करनी है, प्लीज़ अपने आप को तैयार करें कि आपने खुदावंद की न्यू कमिंग के लिए, दूसरी कमिंग के लिए खुदावंद की आपने तैयारी करनी है, राइट। आपने हर रोज़ कलाम मुकद्दस को पढ़ना है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ आज बहुत ज़रूरी, हम अगर समझते हैं ना कि पानी का बपतिस्मा लेकर और पाकरू का बपतिस्मा लेकर हम लोग खुदा की बादशाही में एंटर हो चुके हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको हर रोज़ आपको कलाम मुकद्दस को पढ़ना है, कलाम मुकद्दस की हर बात को आपने मानना है, अमल करना है। आपने कभी भी ये नहीं समझना कि बस इवन के गैर ज़बान जो लोग गैर ज़बान का बपतिस्मा भी ले लेते हैं वो भी गैर ज़बान बोलते भी नहीं हैं। यहाँ ये चीज़ें मैं आज आपकी जो सम वीकनेसेस जो हमारे अंदर है वो मैं बताना चाहती हूँ। गैर ज़बान में बहुत ज़्यादा दुआ करें और बाइबल मुकद्दस में जो कुछ भी लिखा है उसके ऊपर अमल करते जाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आपको पता होना चाहिए कि 2 थिस्सलुनीकियों और उसका पहला चैप्टर और उसके पहले चैप्टर की 7 से लेकर 9 वर्स में लिखा हुआ है कि और तुम मुसीबत उठाने वालों को आराम दे। जब खुदावन यीशु मसीह अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, तो उनको जो खुदा को नहीं पहचानते और जो यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। साफ साफ बाइबल मुकद्दस कह चुकी है हमें कि बदला लेगा। तो बदला लेने यीशु आ रहे हैं किनसे, जो खुदा को नहीं पहचानते, नंबर 1। नंबर 2 किनसे, जो यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बड़ी खूबसूरत बात कि अगर आपने खुदा को पहचानना है
तो आप जिस तरह से हम एक दूसरे को पहचानने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर ही पहचानते हैं। हम कभी भी एक मुलाकात में किसी को पहचान नहीं सकते। खुदा को पहचानने का तरीका भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की प्रेजेंस में बैठें, खुदा से बातें करें, खुदा से मेल मिलाप करें, दुआ करें, कलाम पढ़ें। कलाम जो कि खुदा की बातें हमारे पास मौजूद है, इतनी बड़ी बुक खुदावंद ने हमें दी है, उसको पढ़े और उसको पहचाने, राइट। और जो हम कहते हैं ना फिर कि खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को मानना। खुशखबरी क्या है? अंजीर मुकद्दस, जो कि मुकद्दस मत्ती की रसूल से शुरू होकर मकाशफा तक जाती है। और आपने यीशु मसीह की है वो, क्योंकि वो सब कुछ यीशु मसीह के मुताबिक ही बताती है। यीशु मसीह की पैदाइश मुकद्दस मत्ती से शुरू होती है और यीशु मसीह की जो मकाशफा है, ठीक है, यीशु मसीह का मकाशफा है, जो कि हमें मकाशफा की किताब में मिलता है। तो सबको पढ़ना है, अमल करना है। मैं आपको बड़ी प्यारी तरीका बताना चाहती हूँ। आप पता क्या करें? आप अपने दुश्मन से प्यार करें। दुश्मन, कोई भी दुश्मन होगा आपका, होते हैं, सबके होते हैं, ठीक है। आप उसको प्यार करें, उसके लिए दुआ करें, उसके साथ सुलह करें। आपको पता है ये सबसे डिफिकल्ट टारगेट मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लें आपने कलाम मुकद्दस को मानने में आपके लिए मुश्किलात जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब हम पूरे तौर पर खुदावंद के कलाम की मुश्किल तरीन बात को मानते हैं ना, तो अपने आप से सब कुछ होता है। जब आप दुश्मन को माफ़ कर देंगे ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप प्यार कर सकते हैं, हर एक को प्यार कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको सबसे डिफिकल्ट टारगेट दिया है कि आप वो करें, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे ज़्यादा अच्छा खाना, ठीक है। ये मेरी दूसरी रेजोल्यूशन है, ठीक है, तो मैं आपको दे रही हूँ। और ये रेजोल्यूशन का मतलब फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जो कि कोई भी आपका ऐसा डिसीजन जो बिल्कुल ठोस हो, जो मजबूत हो, ताकि नेक्स्ट ईयर जो 2023 है और उससे भी आगे जितने साल है, 2023, 2024, 2025, जितनी भी खुदावंद आपको जिंदगी दे, आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है आप खाएं पिएं। क्योंकि कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि हम अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें। आपको पता है बाइबल मुकद्दस भी हमें बताती है, कि तू खुदावंद की किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। आपको पता है हम कितना फरामोश करते हैं। हमने 2-3 सब्जियां चुनी होती है, बस वो बनाते हैं, और हमने 2-3 फ्रूट चुने होते हैं, बस वो खाते हैं। आपको पता है कलाम मुकद्दस में अगर हम पैदाइश की किताब में जाएं, पहला चैप्टर उसकी 29 आयत में खुदावंद यीशु मसीह साफ आयत है कि मैं तुम्हें खाने को क्या देता हूँ? फ्रूट और सब्जियां खाने को देता हूँ। आपको मैं बताना चाहती हूँ, फ्रूट और सब्जियां आप जितनी खाएंगे ना, ये आपको आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगी, ठीक है। सब्जियों में क्या क्या आता है, फ्रूट्स में क्या क्या आता है, आपको सब पता है। लेमन बहुत अच्छा है, ठीक है। जितने फ्रूट्स हैं, जितने भी आप खाएंगे, गाजर खाएंगे आप, मतलब सब्जी है ये तो, लेकिन गाजर और एप्पल्स और ये ग्रेप्स और सब कुछ, सब चीज़ें, क्योंकि क्या है कि उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। ये जो हम लोगों ने अपने किचन के अंदर, आपको पता है कितना कुछ रखा होता है। सौंफ रखी होती है, ज्वाइन रखी होती है, खसखस रखी होती है, और बोतलें भर भर के रखी होती हैं, लेकिन हम कब यूज़ करते हैं? पूरे साल में एक दफ़ा। आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को फरामोश ना करें। अपनी कुछ रेसिपीज ऐसी बना लें जिसमें आपको पता हो हमें तकरीबन सब कुछ खाना है। आपको पता है ये बहुत अच्छा असूल होगा। सब कुछ खाएं, सब सब्जियां खाएं, सब फल खाएं। और आपको खुदावंद ने जैसा बनाया हुआ ना इंसान को, हमें ऐसा बनाया हुआ है कि हम फल और सब्जियां खाकर, आपको डैनियल नबी का भी पता होगा जिसने साग पात खाया। साग पात का मतलब ये नहीं है कि उसने साग खाया था, ये नहीं है। साग पात का मतलब है कि फ्रूट्स, और फ्रूट्स तो इतने ज्यादा खूबसूरत, देखें हनी जो है, शहद, ये सारा फ्रूट से यानी कि फलों से, फूलों से बनता है, ठीक है। जो हनी बीज होती हैं वो जाके फूलों के ऊपर बैठती हैं और फूलों के ऊपर बैठ के वो उसका रस चूसती हैं और फिर हनी बनता है। हनी बहुत सेहतमंद है। आप हनी का 1 चम्मच जरूर लें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आपको मना भी किया हुआ है कि ज़्यादा जो शहद है उसको खाना अच्छा नहीं है, ठीक है। यानी कि वो आपको शुगर भी पैदा कर सकता है, तो इसलिए हनी खाएं ज़रूर। आप अदरक और लहसुन और प्याज और टमाटर और ये सब चीज़ें खाएं, कच्ची खाएं, ज़्यादा कच्ची खा सकते हैं कच्ची खाएं। जब पका के बुरा हाल करके हम उनको खाते हैं ना, उनका कोई फ़ायदा नहीं रहता। मैं जल्दी से आपको बता रही हूँ कि इस साल में 2023 में अच्छा खाना शुरू करें। मैं बहुत जल्द वीडियोस भी बनाना चाहती हूँ इनके ऊपर,
ताकि आपको मैं काफ़ी तफसील के साथ फिर मैं चीज़ें भी बताऊंगी कि कैसे आप अपने, एक गोल्डन मिल्क होता है, गोल्डन मिल्क आप अगर यूट्यूब पे जाएं गोल्डन मिल्क लिखें तो वो भी बड़ा अच्छा तरीका है। उसमें हल्दी भी है, उसमें ज़ाफ़रान भी लोग डालते हैं, उसमें और भी चीज़ें पड़ती हैं जो कि सेहत के लिए अच्छी हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको एक वीडियो बनाकर और मैं आपको ज़रूर दूंगी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें, बताया करें कि आपको क्या चीज़ पसंद है, कैसी नहीं, कैसी क्या चीज़ें नहीं ज़्यादा पसंद आई, तो मुझे इनकरेजमेंट होती है। ठीक है, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ सेल फोन की तरफ। आपको पता है कि सेल फोन को खुदावन की बहुत बड़ी बख्शिश है हमारे पास, जैसे कि अब सेल फोन के ही वसीला से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, फिर मैं आप तक पहुंचाऊंगी, फिर लोग शेयर करेंगे, आगे खुदा का कलाम पहुंचेगा। लेकिन अगर सेल फोन को आप गलत तौर पे यूज करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह। एक मैं बात आपको पहले बताना चाहूंगी, आपको पता है कितने हैं आप में से जो कि उठते हैं और सीधा पहले सेल फोन को पकड़ते हैं। आपको बहुत ज़्यादा खुदा के कलाम की बात खास बताना चाहती है जो मुझे भी खुदा ने सिखाई, और इसके ऊपर मैं भी अब अमल करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हमने पूरी उम्र नहीं किया, जो सच्ची बात है वो नहीं किया। क्या है भला कि खुदा जो है वो हमने चाहता है कि बुलंद आवाज़ से हम सुबह के वक्त, सुबह सवेरे लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में, जो सुबह सवेरे बुलंद आवाज़ से खुदा की सिताइश करता है, ठीक है, ऊंची आवाज़ में। आपको पता है यहाँ तक एक मिसाल में आयत है 27 चैप्टर 14 वर्स है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सुबह सवेरे बुलंद आवाज़ से अपने हमसाया की के लिए दुआएं खैर करता है, ये उसके लिए लानत मकसूब है। आप ये जब वीडियो जब ये आप मतलब सुनेंगे, क्या कहते हैं, ये जो है आए, तो आपको कितनी हैरानगी होगी। क्यों भाई, किसी के लिए दुआएं खैर करने में क्या खराबी है, लेकिन सुबह सवेरे लिखा हुआ है। तो सुबह सवेरे का मतलब है, बहुत सी और आयतें हैं जो हमारे पास ज़बूर में हमें बताती हैं, जैसे हम गाते हैं, मैं जागांगा सवेरे तड़के मैं तेनू ढूंढा, ठीक है ना। तो खुदा कहता है वो मेरा टाइम है, खुदा की तारीफ का टाइम है। आप जब सुबह उठ के सबसे पहले अपने फ़ोन को पकड़ते हैं ना, आप क्या करते हैं, आप उसको सिजदा करते हैं, यानी कि उसको अपना गॉड बना लेते हैं। खुदा से पहले किसी को भी टाइम देंगे ना, वो गॉड आपका बन जाएगा, वो आपका खुदा बन जाएगा। तो खुदा को आप नाराज कर देते हैं, सुबह सवेरे ही नाराज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बुलंद आवाज़ के साथ खुदावंद की तारीफ करें। सेल फोन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें। जब आपने उसको चार्जर पे लगाया, अपने लिए नुकसान देना उसको बनाइए। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए। रेजोल्यूशन जो होता है वो ये होता है कि मजबूत कोई भी डिसीजन, एक या फिर डूज एंड डू नॉट डू, ठीक है। एक डू, मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। अब आपको पता है कि बहुत से लोग हैं जो कि अपने पिलो के नीचे ही रख के इसको सो जाते हैं। और मुझे एक सिस्टर ने कहा कि सिस्टर जी आपके पास कितने फ़ोन है? मैंने कहा मेरे पास एक है। उन्होंने कहा कि आप तो पर्सनालिटी वाली हैं, तो आपके पास तो ज़्यादा होने चाहिए। मैंने कहा आपको पता है ये फ़ोन जो है ना, ये बॉम्ब है, बॉम्ब, ठीक है। तो समझे कि ये एक, आपने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने सोते वक्त चार्जर पे लगाया हुआ है, अपने बेड पे रखा हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ है और ये डेथ हो गई है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैंने बहुत सी वीडियोज ऐसी देखी हैं। फिर उसके बाद कानों में लगा के लोग जो सो जाते हैं, और ये जो होते हैं हैंड्स फ्री, ठीक है, हैंड्स फ्री, ये सब हमारे पास नेमते तो हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा यूज़ करें। हैंड्स फ्री लोग कानों में लगा के सो जाते हैं या अपने पिलो के नीचे अपने फ़ोन को रख के सो लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये आपके बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमज़ोर करता है। इसकी रेज बहुत नुकसानदेह होती हैं। बल्कि आप जब, हाँ, मैंने अपने एक स्टैंड लिया हुआ है, और मैं जब मेरी कॉल्स भी आती हैं तो मैं उसी के ऊपर कोशिश करती हूँ कि मेरे हाथ ना लगे फ़ोन को। और मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करें ताकि आपको अच्छी सेहत आपकी हो। और मैं हमेशा उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, मैंने कोई भी वॉच करनी है, वीडियोस वॉच करनी है, अपने हाथों में लेके कभी ना वॉच करें, हमेशा स्टैंड पे रखें, दूर रखें आपसे, अपने आप से। ये खुदा की नेमत ज़रूर है, लेकिन इसको गलत यूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने खुदावन के कलाम की वर्सेस एक एक याद करनी है। प्लीज़ रोज़ अपनी आदत बनाएं, क्योंकि जब हमने खुदावन यीशु मसीह के हुजूर हाजिर होना है तो वहाँ पर
हमसे पूछा जाना है कि आपने क्या क्या किया, कलाम मुकद्दस में क्या क्या कुछ सीखा। आपको मैं अब सच्ची बात बताऊंगी, मेरे ग्रुप में बहुत से, खुदा उनका शुक्र है, बड़ी अच्छी बच्चियां, बहुत अच्छे लोग हैं जो कि हम व्हाट्सएप के ऊपर हमारा ग्रुप है, तकरीबन 10 फैमिलीज़ भी हम हो जाते हैं। शुक्रगुजारी खुदा उनके नाम की, और बड़ा प्यार वो करते हैं। लेकिन आपको पता है कि खुदावंद को प्यार करते हैं। आपको पता है कि मैं कितने सालों से उनके पीछे हूँ कि अपने बच्चों को एक वर्ष सुनाए हैं, और मैंने बहुत सी चीज़ें मिसालें दे देकर मैंने उन सिस्टर्स को कहा है कि अपने बच्चों को, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे साथ जो कौम है वो भी अपने बच्चों को रोज़ का रोज़ एक आयत ही सिखाते हैं, ठीक है। हालांकि उनकी ज़बान जो है वो भी नहीं है जो वो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हम उस कलाम को जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो कलाम मैंने उनको बहुत कहा, लेकिन आपको पता है नहीं कर सकी अभी तक। मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने शुरू किया हो, मेरे बहुत दफ़ा कहने के बावजूद। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ इसकी रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि हमने ये सदियों से नहीं किया। और बाइबल मुकद्दस में अगर आप कहें तो मैं आपको दो जगह पे आपको मैं वर्सेस दे सकती हूँ, बल्कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि बाइबल मुकद्दस हमें हिफ्स करने के लिए, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। बाइबल मुकद्दस में हिफ्स का लफ्ज़ 2 दफ़ा आया है, ठीक है। और एक है हमारे पास इस्तिश्ना में, इस्तिश्ना का जो 31 चैप्टर है और उसकी 19 वर्ष में क्या लिखा है, सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो और तू उसे बनी इसराइल को सिखाना और उनको हिफ्स करा देना, ताकि ये गीत बनी इसराइल के खिलाफ मेरा गवाह है। ये हिफ्स का लफ्ज आया, ठीक है। हिफ्स करवा देना का मतलब है ज़बानी याद करवाना, ठीक है। खुदा ने बनी इसराइल को कहा, आप बनी इसराइल हैं कि नहीं है? आप भी हैं, क्योंकि जब हम खुदावन यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आते हैं, और जब हम ईमान ले आते हैं खुदावन के ऊपर, तो हम भी इसराइली बन जाते हैं। क्या लिखा है, वो हमें बहन और भाई कहने से नहीं शर्माता। यीशु मसीह हमें बहन और भाई कहने से नहीं शर्माते, तो फिर हमें भी नहीं शर्माना चाहिए कि हम खुदावन के, आपको पता चलना चाहिए कि हम भाई बहन है खुदावन के, हम भी इसराइली है, ठीक है, खुदावन के ऊपर ईमान लाने की वजह से, क्योंकि हम उसमें पैबंद किए जाते हैं। ये भी आपने रोमियो के नाम खत में उसका मेरे ख्याल में 11 चैप्टर है, उसमें पढ़ा होगा अगर, मतलब ना अच्छा हिजकिय्याह में अब आपको देती हूँ 18 चैप्टर उसकी 19 आयत में क्या लिखा हुआ है, जब बेटे ने वही जो जायज़ है और रवा है किया और मेरे सब आइन को हिफ्स करके उन पर अमल किया, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, ठीक है। आपको पता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, और ये पुराने अहदनामे में, ये पुराना अहदनामा खुदा का ही कलाम है, ठीक है। और जब हम पूरे 10 हुक्मों को अहमियत देते हैं और उनके ऊपर अमल करते हैं, मानते हैं, तो आपको पता है हम नए अहदनामे को भी मान लेते हैं, उसमें कुछ भी वो नहीं है। बाइबल मुकद्दस हमें कलाम मुकद्दस हमें नए अहदनामे में भी खुदा हमें बार बार अपने कलाम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कुव्वत और ताकत से, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था अपने मुंह से कि अब खुदावंद अपने खुदा को प्यार करो, पूरी कुव्वत और ताकत। यही है ना कि रोज़ का रोज़ कम से कम आप एक वर्ष याद कर लिया करें। आपको पता है 3 से लेकर 4 साल का बच्चा, यहूदियों का भी मुस्लिम्स का भी शुरू कर देता है कुरान अपना पढ़ना और वो शरीयत को पढ़ना, लेकिन मसीहों के बच्चे नहीं, क्योंकि माँ बाप को कोई पता ही नहीं है कि हमने अपने बच्चों को बाइबल मुकद्दस की आयतें सिखानी है। वो तब सिखाना की कोशिश करते हैं जब वो बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, जब वो बिल्कुल फिर कहते हैं कि जी नहीं, मैं तो नहीं आपकी बात मानता, फिर हम उनके पीछे पड़ते हैं और वो हमारी बात को फिर नहीं मानते, ठीक है। तो जितना जितना खुदावंद ने हमें अक्ल दी हुई है, हमने अपने बच्चों को ऐसे ही पाला है, लेकिन अब जो खुदावंद ने मुझे पैगामात दिए मैं उनको दोहराती हूँ बार बार, ताकि मैं आपको बताऊँ ज़रूर आप अपने, जैसे लिखा हुआ ना, इसराइल जो है वो एक आपको पता है कि पूरे दुनिया में मतलब एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन आपको पता है इसराइली क्यों पूरी दुनिया में चमकता हुआ सितारा है? इसलिए क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को चबा जाते हैं, खा जाते हैं हर रोज़, वो भी ऐसे रट्टे लगाते हैं, ऐसे हिल हिल के। मैंने खुद देखा हुआ, क्योंकि मेरी अपनी नीस ने एक यहूदी से शादी किया, तो वो सारी शादी के दिन पे, शादी जिस दिन थी सारे गायब हो गए। हमने कहा पता नहीं कहाँ गए सारे, वो डांस वांस कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। जब हमने देखा एक साइड उन्होंने अपनी पहले से तैयार की हुई थी जिसमें सारे बैठे हुए और उन्होंने अपने खोले हुए आगे और वो यूं करके ना उनको याद कर रहे। उन्होंने हमें देखा तक भी नहीं, हमें बताया तक भी नहीं। और ये हैं कौमें जो खुदावंद को प्यार करती है। तो आप भी अगर अपने बच्चों को ऐसे ही करना शुरू कर देंगे, ट्रेन करना कि खुदा को बहुत अहमियत देंगे, खुद देंगे, तो बच्चे भी सीखेंगे। तो
इस तरह से फिर देखिएगा कि हमारी बच्चे जो है ना छोटे छोटे इसराइल, ये भी दुनिया में चमकते हुए सितारे बन जाएंगे। ये आपका इसराइल है जो आपके हाथों में खुदावंद ने दिया है, तो ज़रूर इसको खुदावंद का कलाम सिखाएं, ठीक है। अब एक आयत मैं आपको देना चाहती हूँ कलाम मुकद्दस में, फिलिपियों के नाम खत में खुदा पौलुस रसूल कहते हैं खुश रहो और हमेशा खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। आपको पता है कि बहुत से प्रॉब्लम सबके ऊपर आते हैं, सबके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो लोग अपने प्रॉब्लम्स में खुश होना, खुदा की तारीफ करना जानते हैं, वो प्रॉब्लम्स में से निकल जाते हैं, ठीक है। और बहुत मुश्किलात आ सकती हैं आपके ऊपर। मैं आपको अपनी मिसाल दूंगी। मैं प्रॉब्लम में आई, मैं बीमार हुई और मेरे बेटे ने मुझे एक दफ़ा मुझे कहा, मामा अगर आपने ऐसे अपसेट अपने आप को रखा, ये खुदावंद ने मेरे बेटे, छोटे बेटे को यूज़ किया मेरे लिए, मामा अगर आपने अपने आप को ऐसे अपसेट रखा आप ठीक नहीं होंगी, और अगर आप खुश होंगी तो आप। और वाकई मैंने ऐसे देखा कि जब मैंने ज़बूरों गीतों पे डांस करना शुरू कर दिया, और हमारे लोग तो डांस भी बहुत बुरा मनाते हैं, और आपको पता होना चाहिए अगर 150 ज़बूर पढ़ें और आपने 149 भी पढ़ें तो उसमें आपको और भी बहुत से ज़बूर है। एक सिर्फ मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। और खुदा तो बार बार कहता है कि नाचते हुए आओ मेरे हुजूर, नाचना नाचना, धमाली जैसे कहते हैं ना, धमाल जिसको कहते हैं, वो खुदा चाहता है। क्योंकि दाऊद बादशाह क्या कर रहा था, दाऊद बादशाह क्यों नंगा हुआ था, क्योंकि वो धमाल डाल रहा था। तो वो उसकी बीवी ने उसको कहा कि बादशाह नंगा हो रहा है, क्योंकि वो था जो असल में खुदा की तारीफ करता था। हमारे पास तो हम तो बहुत से लोग ऐसे लोग हैं कि जो हम ये भी नहीं परवाह करते कि खुदा हमें कलाम मुकद्दस में ये कहता तो हम करें, ठीक है। हम लोग गीत भी गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, दुआएं करते हैं, बहुत से लोग खुदा उनका शुक्र पर आते भी जाके करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ज़बूर नवीस जो है दाऊद बादशाह, वो कहता है कि 4000 उसकी क्वायर में 4000 यानी कि ये थे मौसीकार और साज थे। तो मैं समझती हूँ उन्होंने हर एक चीज़ को साज बना लिया होगा, हर एक चीज़ को, परात और चमचे और ग्लासेस को भी बजाते होंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ज़रूर हर तरह से जो आपके पास घर में चीज़ें हैं उनको साज बना के खुदावन की तारीफ़ करें, खुदावन बहुत खुश होंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग ना बहुत ज़्यादा जो है पुअर लोग जो है ना, गरीब लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करते। हम कहते हैं हम खुद गरीब हैं। आपको पता है इसी वजह से हमारी कौम गरीब रह गई है। और बाइबल मुकद्दस में 2 आयतें मैं आपके सामने बहुत ज़रूरी पढ़ना चाहती हूँ। अगर आज मेरे ख्याल में आप ये आयतें सुन लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुदावन के फजल से गरीबों की मदद किया करेंगे। आप जितने भी गरीब हो, आपने देखा था ना कि वो थी बेवा थी जिसने 2 दमड़ियाँ डाली थी और खुदावन ने उसकी तारीफ़ की थी। उसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी उसने दे दिया था। लेकिन खुदा कभी भी आपके देने को खुदावन हकीर नहीं जानेगा, ठीक है। खुदावन उसकी बरकत देगा। लिखा है जो ये मिसाल की किताब और 19 चैप्टर की 17 वर्स है, लिखा है जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावन को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। यानी कि आप अगर गरीबों को देते हैं ना, आप खुदावंद को कर्ज देते हैं। किसको कर्ज देते हैं? खुदावंद कौन है? खुदावंद वो कभी आपका कर्ज नहीं रखेगा, वो आपको बरकतों के साथ बल्कि वापस लौटाएगा। तो ज़रूर अमीर होना चाहते हैं, ज़रूर गरीबों की मदद करें, ठीक है। अब मैं एक और वर्ष आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। मिसाल 11 चैप्टर 25 आयत में लिखा है, फ्याज दिल मोटा हो जाएगा और सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा। तो मैं इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छा समझ आया। अब ये फ्याज दिल मोटा हो जाएगा, ये तो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है लफ्ज़, लेकिन लिखा है अ जेनरस पर्सन विल प्रॉस्पर। प्रॉस्पर यानी कि खुशहाल होगा। जेनरस वो पर्सन होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देता है। तो लिखा है वो खुशहाल हो जाएगा। हूएवर रिफ्रेशेस अदर्स विल बी रिफ्रेश्ड। जो कि खुद रिफ्रेश करता है ना दूसरों को, वो भी रिफ्रेश हो जाएगा। यानी कि वो शराब जैसे लिखा है, शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। यानी कि फ्रेश, जो आप अगर किसी को गिफ्ट देते हैं एकदम से बंदा खुश हो जाता है। तो ये बातें आपने ख्याल रखनी है। इन चीज़ों में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप खुद पोर हैं, आपको पता आप कितने अमीर हैं, आपके पास यीशु मसीह है जो हल मुश्किलात है, आपके पास यीशु मसीह है जो आपको हर बीमारी से शिफा देने पे कादर है, आपके पास यीशु मसीह है जो आपको हर मुश्किल से निकालने में कादर है, ठीक है। आपको बीमारियों से, आपकी मुश्किलात से, आपको हर, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा वेल्थी लोग जो है ना वो हम हैं। जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो यीशु हमारे साथ हर वक्त रहते हैं। और जब यीशु आपके पास है तो आपको किसी चीज़ का, किसी बीमारी में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी
मुश्किल में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी। और आपको बहुत खूबसूरत गुर बताने लगी अगर आपने निकलना अपने सारे प्रॉब्लम्स में से, तो क्या करना है आपने ना हालेलुया कहना। आसमान के ऊपर ये लफ्ज़ बोला जाता है, ये लफ्ज़ बोला जाता है। आसमान के ऊपर फरिश्ते बोलते हैं, फरिश्ते हर वक्त खुदा के सामने उसकी तारीफ करते हैं, हालेलुया 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 गाते भी हैं और बोलते भी हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही लफ्ज़ जो है उनके अंदर खुदा का जलाल होता है। आपको पता है जितनी खुदा की तारीफ आप भी करेंगे, आपका जिस्म साफ होता जाएगा, आपका जिस्म पाक होता जाएगा, आपके मुश्किलात दूर होती जाएंगी, आप मुकम्मल तौर पे खुद आप फील करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने ये बताया है कि हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आंखें बंद करके बोलना है और खुदा की हुजूरी में आसमान के ऊपर जाके खुदा के तख्त के सामने बैठ के वहाँ पर फरिश्तों के बीच में खड़ा होकर बोलना है, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। तो जब आप बोलेंगे ना, आप देखिएगा आप हर मुश्किलात में से खुदावंद आपको निकालेगा। यही एक बहुत बड़ा आपका रेजोल्यूशन होना चाहिए। मैं समझती हूँ इस वीडियो के वसीले से अगर आप खुद भी ये सीख जाए और बहुत से लोगों को शेयर करें ताकि लोग ये सीखें कि हालेलुया बोलें, तो जितने लोग आपके वसीले से हालेलुया बोलेंगे और मेरे वसीले से जो हालेलुया बोलेंगे, हमें बरकत मिलेगी। आपको एक आयत मैं पढ़ना चाहूँगी सबसे एंड में आपको साथ मैं आयत जो शेयर करना चाहती हूँ वो बड़ी खूबसूरत है। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें तख्त पे, खुदावन ने हमें अपने साथ तख्तों पे बैठाना है, ठीक है। हम लोग किस तरह लिखा हुआ है, ये है मकाशफा 3 चैप्टर और 21 और 22 आयत। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आपको पता है तख्त कौन सा? आसमान पे तख्त है, जो आसमान पे बादशाहों का बादशाह जिसके ऊपर बैठा हुआ है। अगर इस तख्त के ऊपर बैठना चाहते हैं तो फिर मुश्किल काम कीजिए, जो काम शायद मैंने आज सारे आपको बताया ना, ये सब कीजिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि तख्त आपको ऐसे नहीं मिल जाने, आपको फ्री में तख्त नहीं मिल जाने। कभी ये नहीं होगा कि खुदावंद कहेगा अच्छा पानी का बपतिस्मा लिया है, पाक के लिए आज जो तख्त पे बैठ जाओ। नहीं, आपने वहां पे दिखाना है कि मैंने ये किया, इतनी रूहें बचाई हैं, इतने लोगों को मैंने बपतिस्मे दिए हैं पानी के, इतने लोगों को मैंने पाखरू के बपतिस्मे दिए हैं। और खुदावंद जब देखेंगे ना कि आपने इतना काम किया और अपनी कैपेसिटी में अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया तो खुदावंद ने फिर आपको तख्त पे बैठाना है। तख्त पे हमने फ्री में नहीं, किसी ने भी नहीं बैठ जाना, ठीक है। तो तख्त पे बैठना है हमने, और कौन सा तख्त? जो आसमान पे है। एक भाई को मेरे वसीले से खुदावंद आसमान के ऊपर लेके गए, और ख्वाजा सराह है वो भाई, शाहिद भाई, अगर आपको पता उनका, तो उन्होंने कहा कि इतना खूबसूरत खुदावंद का तख्त है कि वो जैसे पाकिस्तान में ज्वेलरी होती है ना, उससे कहीं खूबसूरत, कहते हैं जवाहरात के साथ, नकीनों के साथ, सोने के साथ बना हुआ। तो वो आपका इतना, आपको पता है ना, ज़मीन के ऊपर हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं, अगर हम एक सोफ़ा लेना चाहते हैं या हम एक कोई चीज़ छोटी सी लेना चाहते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घर बनाना चाहते हैं कितनी मेहनत। आपने आसमान का तख्त आपका टारगेट है, आसमान का तख्त आपका टारगेट है, इसके पीछे चलिए, ठीक है। और जितना आप खुदावन का काम करेंगे, मैं आखिर में एक और बात कहना चाहूँगी। आप लोग कहते हैं ना खुदावन मेरी रोटी और पानी को बरकत दे, मिलती है, ठीक है। आप जब कहते हैं खुदावन मेरी इस मुश्किल से मुझे निकाल, खुदा निकालता है। खुदावन कैंसर से फलां बंदे को शफा दे, ये दे वो दे, खुदा नहीं करता है ना। तो फिर अगर आप कहेंगे ना खुदावन एक हफ्ते में मैं 10 लोगों को बचाना चाहती हूँ, तो खुदा आपको ये फजल देगा। अगर आप कहें महीने में मैं 600 लोगों को बचाना चाहती हूँ, दुआ करें। आप दुआ करेंगे तो खुदा ज़रूर हमारी दुआएं सुनता है। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान को, अपने मुल्कों के लिए, अपने शहरों के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने जितने कस्बे हैं, बल्कि सिर्फ अपने नहीं, सारे गाँव और कस्बे और शहर और गलियाँ और कूचे और बाजार, खुदावंद को के खुदावंद बेदारी को पैदा कर, खुदावंद तू बेदारी को पैदा कर, खुदावंद तू बेदारी को पैदा कर, ताकि गलियां, कूचे, बाजार, शहर, घर, घराने और सब यीशु मसीह आपके आगे झुक जाएं और खुदावंद एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा हो जाए। और खुदावंद हर बंदा आपके मुंह पे आपका नाम हो, सिर्फ आपका नाम हो। बेदारी लेके आ, मुल्कों में बेदारी ला, अमेरिका में बेदारी ला, इंग्लैंड में बेदारी ला, खुदावंद सारे मुल्कों में, इस्लामी मुल्कों में बेदारी ला, हर जगह पे बेदारी। आपके दुआ करने से खुदा सुनेगा और ज़रूर आपकी दुआएं जो है वो खुदावंद के हुजूर
पहुंचेंगी। और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक बात मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको शेयर भी करें और इसको लाइक करके कमेंट देके मुझे बताएं कि कैसी आपको ये लगी। और यही आप सब के लिए मेरा पैगाम है कि नया साल खूबसूरत तरीके से शुरू करें। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मी एंड माई फैमिली। खुदावंद आपको इस खूबसूरत साल में बड़े बड़े मौजज़ात दिखाए, बड़े बड़े मौजज़ात। ये मेरी दुआ है आपसे, आपके लिए इतने बड़े मौजज़ात कि हम दुनिया में, खबरों में, हम टीवी में, हम मैगजीन्स में सिर्फ यीशु का नाम देखें, खुदा उनका नाम हमारी ज़िंदगियों के वसीले से चला पाए। आपकी दुआओं के वसीले से ये सब कुछ होगा। खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।